नमस्कार, एक बार पुनः सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कत्यूरी राजवंश के बारे में। इससे पहले हमने उत्तराखंड के इतिहास को जानने के स्रोत जो है हमारी पहली वीडियो थी। उसके बाद हमने बात करी थी कि उत्तराखंड की जो पूरा प्रजातियाँ थी, कोल, किरात और खसों के बारे में हमने अध्ययन किया था। तत्पश्चात हमने बात करी थी कुलिंद राजवंश के बारे में। फिर हमने बात करी थी पर्वताकार या पौरव राजवंश के बारे में। आज हम बात करने जा रहे हैं कत्यूरी राजवंश के बारे में। तो आइए, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है कि अगर आपने इन पुराने वीडियो को नहीं देखा है तो उन सीरीज को पहले आप जाकर देखें, तत्पश्चात ही आप इस वीडियो को देखें। बहुत दिनों के बाद हम लोग अपना वीडियो लेकर आए हैं। कुछ स्वास्थ्य संबंधी कारणों के द्वारा वीडियो नहीं बना पाए थे। अब जो है निरंतर आपको वीडियो प्रदान की जाएगी। आइए बात करते हैं। आज जो है कत्यूरी राजवंश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उसके अलावा समूह गौ के जो है बहुत ही फैक्ट जो है हमारे कत्यूरी राजवंश से विशेषतः उल्लेखित हुए हैं आपके समूह गौ की परीक्षा में। ठीक है, उन परीक्षा की जो दृष्टि से जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको भी मैं जोड़ दे के आपको याद कराऊंगा आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो आइए शुरुआत करते हैं कत्यूरी राजवंश के बारे में। अगर हम बात करें तो कत्यूरी राजवंश ने हमारे उत्तराखंड में लगभग 700 ईस्वी के आसपास जो है यहाँ पर को अपना राज स्थापित किया था। बात करेंगे कत्यूरी राजवंश के जो संस्थापक हैं वो बसंत देव को माना जाता है। बसंत देव को कत्यूरी राजवंश का संस्थापक माना जाता है। जनश्रुतियों के अनुसार विभिन्न जो लेखक हुए हैं, किसी ने वासुदेव को भी जो है कत्यूरी राजवंश का संस्थापक माना है। बाद में राहुल सागरकर ये कहते हैं कि बसंत देव और वासुदेव जो थे वो एक ही थे। ठीक है, और अभी प्रश्न आ भी गया है और राइट आंसर भी यही है कि जो बसंत देव है वह कत्यूरी राजवंश का संस्थापक है। ठीक है, बात करेंगे कि जो कत्यूरी राजवंश की जो हमें जानकारी मिलती है, कत्यूरी राजवंश की हमें जानकारी के स्रोत जो हैं वो आपके अभिलेख हैं, आपके जागर कथाएं हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो हमें स्मारक जो मिले हैं वो कत्यूरी राजवंश के बारे में हमें जानकारी प्रदान करते हैं। बात करेंगे आगे कि जो राजधानी हुआ करती थी कत्यूरी राजवंश की वह जोशीमठ। ठीक है, जोशीमठ के कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर, जोशीमठ के कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर बाद में इसे परिवर्तित करके बैजनाथ को बनाया गया था। बाद में इसे परिवर्तित करके बैजनाथ को बनाया गया था। नरसिंह देव जो थे राजा, उन्होंने बैजनाथ, ठीक है, बैजनाथ यानी आप सभी जानते हैं बागेश्वर वाला जो क्षेत्र है बैजनाथ, ठीक है, बैजनाथ को बनाया गया था नरसिंह देव द्वारा। बात करेंगे कि जो कत्यूरी वंश की जो वंशावली हमें प्राप्त हुई है, कत्यूरी वंश की जो हमें वंशावली जो हमें प्राप्त हुई है उसमें मुख्यतः 14 राजाओं के नाम उल्लिखित हैं। 14 राजाओं के नाम उल्लिखित हैं। यहाँ पर को मैंने 13 राजाओं के नाम लिखे हैं। यहाँ मैंने 13 राजाओं के नाम लिखे हैं। ठीक है, लेकिन एक राजा का नाम नहीं लिखा। मैंने कहा था ना कि 14 राजाओं के नाम उल्लिखित हैं, एक क्यों नहीं लिखा वो भी आपको बता देना चाहता हूँ। बसंत देव के बाद जो उनका पुत्र था उसका जो है स्पष्ट उल्लेख नहीं है, क्योंकि जो उसका नाम है वो स्पष्ट रूप से उसमें नहीं देखा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 13 राजाओं के नाम उल्लेखित है। देखते हैं बसंत देव को। बसंत देव जो है संस्थापक भी बसंत देवी हैं कत्यूरी राजवंश के। उसके अलावा बात करें तो नरसिंह देव मंदिर का जो जोशीमठ में नरसिंह देव का जो मंदिर का जो निर्माण करा गया है वह बसंत देव द्वारा ही किया गया है। अगर बात करें तो इनकी पत्नी का जो नाम राजनारायणी, इनकी पत्नी का जो नाम था वो राजनारायणी था, वह हमें अभिलेखों से ही प्राप्त हुआ है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो बसंत देव ने वैष्णवों को ठीक है शरणेश्वर ग्राम जो है वो अग्रहार में देने का यहाँ यह भी उल्लेखित है। शरणेश्वर नामक जो ग्राम है वह वैष्णव को दिया गया है, ठीक है, दान में। ठीक है, याद करना बसंत देव द्वारा ही। बात करेंगे बसंत देव के बाद उनका पुत्र जो है वो गद्दी पर बैठा होगा, जिसके हमें जो है प्रत्यक्ष प्रमाण उल्लेखित नहीं है, क्योंकि जो है उसका नाम जो है वह उसमें छपा नहीं है या फिर मिट चुका है। बात करेंगे उसके बाद जो है वो खर पर देव बैठे थे गद्दी पर। उसके बाद अधिराज देव का नाम उल्लेखित है, जिनकी पत्नी का नाम लद्धा देवी था। बाद में त्रिभुवन राजदेव का नाम आता है। त्रिभुवन राजदेव के बाद निम्बर देव की जो रानी थी उनका नाम दाशु या नाथू देवी का नाम उल्लेखित है। उसके बाद इष्टगण देव बहुत ही यहाँ पर को महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, आपको सब 13 के 13 राजाओं के नाम अगर याद नहीं भी होते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन इष्टगण देव का नाम याद होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इष्टगण देव वही देव थे जिन्होंने कुमाऊं और गढ़वाल का एकीकरण किया था। दोनों कुमाऊं और गढ़वाल को मिलाने का जो काम किया था वो इष्टगण देव ने ही किया था। बात करेंगे ललित सुरदेव। ठीक है, मैंने कहा ना कि बहुत जो राजा थे सभी राजाओं का नाम याद होना जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ राजा उसमें से ललित सुरदेव, ठीक है, ललित सुरदेव का नाम भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कत्यूरी राजवंश में। इनकी जो 2 पत्नियों का नाम उल्लेखित है आपकी लया देवी और श्यामा देवी का नाम उल्लेखित है। ललित सुरदेव ने बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण हेतु भूमि दान में दी थी। उसके अलावा जो है इनके हमें अत्यधिक ताम्र लेख प्राप्त हो रखे हैं। इनके पांडुकेश्वर जो ताम्र लेख है उसमें इनके लिए
कली कलंक पंख में निमग्न धरती के उद्धारक हेतु 12 अवतार की बात करी गई है। ठीक है, 12 अवतार की बात करी गई है ललित सूर्यदेव के पांडुकेश्वर अभिलेख में। ठीक है, बात करेंगे ललित सूर्यदेव का। भूदेव बैठा था। ठीक है, भूदेव जो था वो लया देवी का ही पुत्र था, लया देवी का पुत्र था भूदेव। भूदेव जो था वह बौद्धों का शत्रु माना जाता है, बौद्धों का शत्रु माना जाता है। इसने बुद्ध श्रमण शत्रु की उपाधि धारण की थी। आया हुआ प्रश्न है, बुद्ध श्रमण शत्रु की उपाधि धारण करने वाला जो कत्यूरियों का जो राजा था वो भूदेव था, भूदेव, याद करना। बात करेंगे सलवनादित्य की, तो सलवनादित्य हैं उनकी रानी का नाम भी उल्लेखित है सिंधवली। ठीक है, सिंधवली जो है वो सलवनादित्य की रानी का नाम उल्लेखित है। बात करेंगे इच्छरदेव की पत्नी का नाम भी यहाँ उल्लेखित है, सिंधु देवी है। बाद में देशरदेव, पद्मदेव और फिर जो है सुभिक्ष राज का नाम उल्लेखित है। सुभिक्ष राज का नाम भी आपको याद रखना है क्योंकि इन्होंने जो जोशीमठ के कार्तिकीपुर से राजधानी परिवर्तित करके सुभिक्षपुर को बनाया था। बाद में इसी सुभिक्षपुर को बाद में बैजनाथ में परिवर्तित करा था नरसिंह देव ने। बात करते हैं आगे, जो कत्यूरी राजवंश की जो राजभाषा थी वो संस्कृत थी। कत्यूरी वंश की जो राजभाषा थी वो संस्कृत थी। और जो लोकचाल की जो भाषा थी, ठीक है, अगर हम बात करें तो सामान्य बोलचाल की जो भाषा थी वो पाली भाषा थी। ठीक है, पाली भाषा थी। बात करेंगे शंकराचार्य का जो आगमन हुआ था वो कत्यूरियों के समय काल में ही हुआ था। कत्यूरियों के समय में ही शंकराचार्य का आगमन हुआ था। उस समय यहाँ पर बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रभाव हुआ करता था। बाद में जो शंकराचार्य आए तो उन्होंने ब्राह्मण धर्म के उत्थान हेतु विभिन्न कार्य किए और बाद में 820 ईस्वी में अपने देह त्याग दिए थे। और जो इनकी भी समाधि है वह केदारनाथ में स्थित है। बात करेंगे जो हमारे कत्यूरी राजवंश के जो राजा थे वो शैव धर्म को मानते थे, उसके अलावा अन्य धर्मों का भी इन्होंने सम्मान किया था। बात करेंगे उपाधि की, तो जो कत्यूरी राजवंश के जो मुख्यतः जो राजा उपाधि धारण करते थे वो परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण करते थे। सभी राजाओं ने उपाधि धारण नहीं की, कुछ राजाओं ने नहीं भी करी। ठीक है, और अगर बात करेंगे इनकी कत्यूरी कालीन प्रशासन की, तो मुख्यतः कत्यूरी कालीन जो प्रशासन था वो आपका केंद्रीय प्रशासन और प्रांतीय प्रशासन में बटा था। ठीक है, और मुख्यतः जो इनका प्रशासन का जो हमें ढांचा देखने को मिलता है वो गुप्तों और हर्ष के जो समय कालीन में जैसा साम्राज्य है वही जो साम्राज्य देखने को मिलता है। ठीक है, बात करेंगे सामाजिक स्थिति, तो सामाजिक स्थिति की अगर बात करें तो यहाँ पर जो समाज था मुख्यतः ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण आपके क्षत्रिय और शूद्र जो था वो बटा हुआ था। और मुख्यतः ब्राह्मण धर्म था उसको ब्राह्मण धर्म को अधिक मान्यता यहाँ पर दी गई है। ठीक है, बात करेंगे धार्मिक स्थिति को, तो धार्मिक स्थिति की बात जो है हमें उल्लेखित स्पष्ट रूप से ऐसे हो जाती है कि जो कत्यूरी जो राजवंश के जो राजा हुआ करते थे वह शैव धर्म को मानते थे। उसके अलावा इन्होंने वैष्णव धर्म के भी उत्थान हेतु विभिन्न कार्य किए, जैसे भूमि दान दी थी ललित सूर्यदेव ने आपके बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण हेतु। उसके अलावा जो ललित सूर्यदेव की जो पत्नी है श्यामा देवी का भी वैष्णव मंदिरों के निर्माण हेतु हमें उल्लेख प्राप्त हुए हैं। अगर हम बात करेंगे तो धार्मिक स्थिति का, तो यहाँ पर को बौद्ध धर्म का भी जो था बौद्ध धर्म में भी हमें देखा गया है, क्योंकि भूदेव द्वारा यहाँ पर बुद्ध श्रमण शत्रु की उपाधि धारण की गई है, तो इसका मतलब है बौद्ध धर्म का भी यहाँ पर को प्रभाव रहा होगा। उसके अलावा वैष्णव धर्म की भी जो है बात हुई है। बात करेंगे स्थापत्य कला की, तो स्थापत्य कला की अगर बात करें तो कत्यूरी राजवंश को उत्तराखंड का स्थापत्य कला की दृष्टि से स्वर्णकाल माना जाता है। स्थापत्य कला की दृष्टि से कत्यूरी राजवंश को स्वर्णकाल माना जाता है। एक यहीं पर मैं आपको बताना देना चाहता हूँ कि जो कत्यूरी राजवंश है वो उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश है। उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश है। अक्सर प्रश्न आता है और थोड़ी कन्फ्यूजन इसलिए है क्योंकि दो चीज़ें आपकी समांतर हैं। जैसे एक तो यह है कि हम पहले बात कर चुके हैं कि जो कुड़िंदों के बारे में हमने कहा था कि उत्तराखंड का पहला राजनीतिक वंश जो है वो कुड़िंद राजवंश है, और जो कत्यूरी राजवंश है उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश है। उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक जो राजवंश है वो कत्यूरी राजवंश है। देखते हैं आगे स्थापत्य कला की अगर बात करें तो यहाँ पर मुख्यतः मंदिर निर्माण शैली की बात होती है। और मंदिर निर्माण शैली की अगर हम बात करें तो मुख्यतः नागर शैली का प्रभाव देखने को मिलता है मंदिरों में। और मंदिर निर्माण शैली भी दो प्रकार की शैली है, एक छत्रयुक्त शैली और दूसरी शिखरयुक्त शैली। छत्रयुक्त शैली की अगर हम बात करें तो छत्रयुक्त शैली में एक मुख्य मंदिर हुआ करता था, एक मुख्य मंदिर था। उस मुख्य मंदिर की जो शिखर था वह काष्ठ और पाषाण यानी कि आपके पत्थर और लकड़ी द्वारा निर्मित होता था उसका शीर्ष भाग। मुख्यतः अगर हम बात करें छत्रयुक्त शैली के उदाहरण में बागनाथ, केदारनाथ, ठीक है, बागनाथ, केदारनाथ और गोपीनाथ मंदिर। और उसके अलावा साथ अगर हम बात करें अल्मोड़ा का नंदा देवी जो मंदिर है वो भी छत्रयुक्त शैली का हमें उदाहरण देखने को मिलता है। बात करेंगे शिखरयुक्त शैली की, तो शिखरयुक्त शैली की अगर बात करें तो एक मुख्य मंदिर होता था, साथ में अन्य छोटे छोटे मंदिरों का समूह भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसका जो शीर्ष भाग होता था मुख्यतः आपके यहाँ पर को जो था वो पाषाण से निर्मित होता था, पाषाण यानी पत्थर से निर्मित होता था, चक्राकार पाषाण से निर्मित होता था। यहाँ पर अगर हम उदाहरण की बात करें तो बैजनाथ, जागेश्वर,
ठीक है। और गुजरमल, जो कि द्वारका का गुजरमल जो मंदिर है वो हमें उदाहरण देखने को मिलता है शिखर युक्त शैली के। बात करेंगे मूर्तिकला का, तो मूर्तिकला का भी कत्यूरी काल में विभिन्न महत्व हैं, क्योंकि हमें पाषाण, काष्ठ और हरे बलुए पत्थर से विभिन्न मूर्तियां प्रदान हुई है, जिसमें जो हमें कालीमठ से हरगौरी की मूर्ति प्राप्त हुई है, उसका यह उल्लेख राहुल सागरद्यान द्वारा किया गया है कि भारत में अन्यत्र उतनी सुंदर मूर्ति और कहीं प्राप्त नहीं है, और उसकी जैसी मूर्ति और कहीं नहीं है हरगौरी की मूर्ति में, कहा गया है राहुल सागरद्यान द्वारा, जो कि कालीमठ यानी रुद्रप्रयाग जनपद से हमें मिली है। बात करेंगे पतन के कारण, तो पतन के कारण में अगर हम यहाँ देखें तो जो कत्यूरी वंश का जो अंतिम जो शासक थे वो आपके ब्रह्मदेव थे। इन्हें जागरों में बीरम देव भी कहा गया है, जो कि काफ़ी अत्याचारी शासक थे, ठीक है। यहाँ पर को इनके अंत का जो कारण यह माना गया है कि तैमूर लंग ने 1398-99 में आक्रमण करा था इस क्षेत्र में, जिससे ब्रह्मदेव जो है वो पराजित हो गया था। उसके अलावा कुछ लोग ये भी कहते हैं, कुछ विद्वानों ने ये भी लिखा है कि जो ब्रह्मदेव था वो काफ़ी निरंकुश शासक था। इसी के जो सेना के जो लोग थे, जो सेवक थे, उन्होंने इसकी हत्या कर दी थी और इस जो है वंश का जो है पतन हो गया। बात करेंगे कि कत्यूरी राजवंश के ऐतिहासिक, ठीक है, स्मारकों के कारण इन्होंने जो निर्माण करा था, एक उक्ति यह प्रचलित है कि सूर्यास्त हो गया और रात्रि हो गई। ठीक है, धन्यवाद।